इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुने, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक शापित अमावस्या का सच है। एक रात जिसके बाद जंगल कभी पहले जैसा नहीं रहा। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आगे मत बढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बरसात की रात थी, खूब अंधेरा, केवल बिजली की चमक में पेड़ हिलते दिखाई दे रहे थे। पुरानी जीप में 4 दोस्त गौरव, रिया, विक्रम और साक्षी जंगल के बीच रास्ता भटक जाते हैं। जीप अचानक बंद हो जाती है। ये जंगल अच्छा नहीं है, रिया फुसफुसाती है। और तभी पेड़ों के पीछे छाया जैसा एक लंबा काला आकृति खड़ी दिखती है। आंखें लाल, सांसें भारी। विक्रम टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही आकृति गायब, लेकिन जमीन पर खून से बना गोला और उस पर उभरा चिन्ह, काल चिन्ह। साक्षी कांपती आवाज में बोली, ये वही चिन्ह है जिससे शैतान लोगों को मार करता है। बिजली गरजती है, पेड़ों के बीच से हटकर हड़कड़ की आवाज आती है, जैसे कोई चारों पैरों पर भाग रहा हो। जीप के अंदर सब छिपते हैं कांच पर। अचानक खरोंची पड़ने लगती है, लंबी तेज, जैसे किसी बड़े जानवर के नाखून हो। और फिर कांच के बाहर 2 लाल आंखें। गौरव चीखता है। आकृति कांच पर अपना काला हाथ रखती है और पूरा शीशा फट जाता है। सब भागते 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 एक टूटा फूटा सूना मंदिर दिखाई देता है। दरवाजे पर गिरी मूर्तियां, दीवारों पर पुरानी रक्त रेखाएं। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी मिलता है। फटे कपड़े, डरी आंखें। वह चेतावनी देता है, आज अमावस्या की रात है। काल चिन्ह वाला शैतान इंसानी खून के लिए भटकता है। जो उसके निशान पर पैर रख दे, उसका अंत निश्चित है। सबके होश उड़ जाते हैं। विक्रम की जूती पर वही काल चिन्ह लगा था। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। ठंडी हवा चलती है, दीवारों की मशालें एक एक करके बुझने लगती हैं और मंदिर के दरवाजे के बाहर एक विशाल काला साया 8 फीट ऊंचा, 2 अलग अलग दिशा में मुड़ी सींगें, लाल आंखें। उसी क्षण विक्रम हवा में उठ जाता है। शैतान अदृश्य शक्ति से उसे पकड़ लेता है। विक्रम चीखता है, लेकिन एक झटके में उसका शरीर हवा में ही टूट जाता है। पुजारी चौंक कर कहता है, इनमें से कोई एक चुना हुआ है। शैतान उसी को ढूंढ रहा है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रिया धीरे धीरे नीचे आंखें करती है। उसके हाथ की कलाई पर भी वही काल चिन्ह उभर रहा था, जैसे चमक रहा हो। गौरव हैरान, रिया तुमने हमसे क्या छुपाया? रिया रोते रोते बताती है कि बचपन में वह इसी जंगल के श्रापित कुंड में गिर गई थी और उसी दिन शैतान ने उसे अपनी होने वाली बलि के रूप में मार कर दिया था। शैतान मंदिर तोड़कर अंदर घुसता है। पुजारी मंत्र पढ़ता है। गौरव लकड़ी का जलता डंडा उठाता है। साक्षी घंटी बजाती है, लेकिन शैतान सबको दूर फेंक देता है। वह सीधे रिया को पकड़ लेता है। रिया आंसू पोंछती है और कहती है, तूने मुझे चुना हो सकता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मरूंगी। वह खुद मंदिर की अग्नि पर कूद जाती है। शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रुक नहीं पाता। अग्नि तेज हो जाती है और शैतान दर्द से गर्जन करता हुआ राख बनकर मिट जाता है। सूरज की पहली किरणें मंदिर के टूटी में। दीवारों से अंदर आती है हवा। शांत हर आवाज गायब। गौरव, साक्षी और बूढ़ा पुजारी बाहर आते हैं। जंगल फिर से सामान्य लग रहा है, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर रिया का कंगन पड़ा है और उसी पर एक ताजा काल चिन्ह फिर से चमक उठता है। शैतान गया नहीं था, बस किसी नए शिकार की तलाश में सो रहा था। दोस्तों, अगर रिया की इस बलि ने आपकी सांसें रोक दी हो, अगर इस शैतानी कहानी ने आपके दिल में एक सिहरन छोड़ी हो, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक मुझे और ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी बनाओ तो आप तक जरूर पहुंचे और आपको पता चले। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा चाहते हैं।